हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप दैट ऑल आर गुड। आज हम जो वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसके अंदर एनसीईआरटी चैप्टर 13 क्लास 9th का जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है उससे रिलेटेड जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर क्या कंसेप्ट यूज होगा और उस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हम डिफरेंट फिगर्स को पढ़ेंगे, उनका सरफेस एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, उनका वॉल्यूम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लास 10th के अंदर भी ये जो फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे एज इट इज़ इनका यूज होगा। अब बात करें सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में क्या क्या फॉर्मूले होंगे, कैसे कैसे फॉर्मूले होंगे, कैसे उनको याद करेंगे, तो आपको किसी भी फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करो उसको बस विजुअलाइज करके रखो कि वो फॉर्मूला कैसे आया। जब आप विजुअलाइज करके रखोगे चीज़ों को तो आपको एकदम से सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ध्यान रहने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड एंड क्यूब। जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि क्यूबॉइड का और क्यूब का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्यूबॉइड जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं एक ऐसा सॉलिड जिसकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है, उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये हमने एक सॉलिड बना रखा है, इसकी लेंथ मान लिया L है, ब्रेथ B है और हाइट अगर H है। तो जो इसका सरफेस एरिया रहेगा वो क्या रहेगा। तो सरफेस एरिया से मतलब इसमें जितने भी फेसेस बने हैं उन सब का एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस बने हैं देखो, एक तो ये है अपर फेस, ये बॉटम फेस है, ये दो साइड फेसेस हैं। ठीक है, और ये आपका ये भी क्या है, साइड फेसेस है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो इनका एरिया। तो इस सारे सरफेसेस का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 6 फेसेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, क्यूबॉइड में कितने फेसेस रहेंगे, 6 फेसेस रहेंगे। अब ये 3D सर्फ सॉलिड है तो इसको आप वैसे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे आप ब्रिक देखते हो या फिर एक आपका रूम है, ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, आपका रूम है, रूम के अंदर अगर आप फेसेस काउंट करोगे कितनी, 4 तो वॉल्स रहती हैं, एक अपर फेस रहता है जिसको सीलिंग बोलते हैं और एक आपका फ्लोर रहता है। ठीक है, तो 4 वॉल्स और एक सीलिंग और एक आपका फ्लोर, टोटल कितने हो गए, 6 फेसेस हो गए। अगर हम 6 फेसेस का एरिया निकाल के ऐड कर दे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इस क्यूबॉइड का एरिया आ जाएगा। अब जो 6 फेसेस हैं वो आपको, जैसा कि आप रूम की वॉल्स को देख पा रहे हैं, फ्लोर को देख पा रहे हैं और इसके सीलिंग को देख पा रहे हैं कि जो हर एक सरफेस है ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल की अगर हमें लेंथ और ब्रेथ पता चल जाए तो हम इजीली उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि ये मान लेते हैं, ये आपकी एक वॉल टाइप में दिखेगी आपको इस क्यूबॉइड की, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का इसका क्या है, ये वाली इसकी ब्रेथ दे रखी है और ये हाइट है h। तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो b इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसके बिल्कुल जो अपोजिट है उसका भी क्या हो जाएगा, b इंटू एच। ठीक, सिमिलरली जो अपर फेस है ये क्या है, l इंटू बी हो जाएगा, बिकॉज ये L है तो ये भी L और ये भी आपकी L और ये भी L, ये B है तो ये भी ब्रेथ B हो जाएगी, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी। ठीक है, सिमिलरली जो इनके साइड फेसेस रहेंगे वो भी निकल जाएंगे, B इंटू एच, ये B इंटू एच था, ये भी B इंटू एच, ये L इंटू बी, ये L इंटू बी। एक जो रह गया आपका L इंटू एच, ये जो मैंने बाहर बना रखा है, ये वाला जो सरफेस है नीचे वाला, इसको मैंने बाहर बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ L हो जाएगा और ब्रेथ क्या हो जाएगी, H, L इंटू एच। और हर एक सरफेस 2 टाइम ऐड होगा तो L इंटू बी 2 टाइम, B इंटू एच 2 टाइम और H इंटू L 2 टाइम।
तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अब इसमें हमने क्या किया, सभी सरफेसेस का एरिया निकाल के ऐड किया है, तो इसको कई बार टोटल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड बोले या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड बोले हैं, जिसको शॉर्टकट में हम टीएस से लिखेंगे, वो एक ही बात है। और ये किसके इक्वल रहेगा, आप लोग 8th क्लास में भी अच्छे से वेल नोन है इसके लिए कि एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल और इसका 2 टाइम। ठीक है, तो आप फ्रिक्वेंटली याद रखते हैं इसको, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब इस फॉर्मूल में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने हर एक सरफेस को ऐड कर रखा है। ठीक, अगर इसमें हम जैसे हमने रूम का एग्जांपल लिया, उसमें सीलिंग को छोड़ दें और फ्लोर को छोड़ दें, तो बाकी जो 4 सरफेसेस बने हैं उनसे मिलकर जो एरिया बनता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। शॉर्टकट में लिखेंगे LSA। ठीक है, द एरिया ऑफ द 4 फेसेस लिविंग द बॉटम एंड टॉप फेस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, जब टॉप और बेस को छोड़ दिया तो टॉप का एरिया था L इंटू बी और बेस का एरिया था L इंटू बी, तो यहाँ से क्या हट जाएगा, आपका L इंटू बी हट जाएगा, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो 2 इंटू LH प्लस BH, इसमें से H कॉमन आउट ले लेंगे तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे और फिगर को जाकर देखेंगे कि जो L है ये क्या थी, इसके जो बॉटम है उसकी लेंथ है और B क्या है, बॉटम की ब्रेथ है। और इसका जो बॉटम है वो है क्या, एक रेक्टेंगल टाइप में है, जैसा आपका रूम है LB। अगर इस रेक्टेंगल की मैं पेरीमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी। बॉटम कहूं या टॉप कहूं एक ही बात है, क्योंकि बॉटम और टॉप तो क्या है, सेम रेक्टेंगल मिलेगी आपको क्यूबॉइड के अंदर। तो पेरीमीटर ऑफ टॉप और बॉटम जो फेस रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। यानी कि इस फॉर्मूले में 2 इंटू एल प्लस बी क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस बोल सकते हो आप, बॉटम बोल सकते हो या फिर टॉप फेस बोल सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ रूम आप इसको क्या बोल सकते हो, पेरीमीटर ऑफ सीलिंग बोल सकते हो या फिर पेरीमीटर ऑफ फ्लोर बोल सकते हो। मीन्स लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड विल बी इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ बॉटम फेस इनटू हाइट। एच क्या है, हाइट है। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ बॉटम फेस। बॉटम कहें या फिर आप टॉप कहें, क्योंकि बॉटम और टॉप का पेरीमीटर तो क्या रहता है, सेम रहता है, तो बॉटम की जगह आप टॉप भी कह सकते हो। और इन केस ऑफ रूम, अगर आपको रूम दे रखा है, ठीक है, तो रूम के केस में आप क्या कह सकते हो कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रूम। तो रूम का जो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 वॉल्स के एरिया के इक्वल, मीन्स एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सीलिंग कहें या फिर फ्लोर कहें इनटू हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तो वहां आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट बात आती है क्यूब की। इन केस ऑफ क्यूब क्या रहता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल हो जाती है, तो उसको हम ए मान लेते हैं। ए क्या हो जाएगी, साइड ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, क्यूबॉइड में एल बी एच को हम ए से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। तो ये 3a स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा 6a स्क्वायर। मीन्स क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में क्या हो जाएगा, उसमें भी हम एल बी एच को क्या कर देंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 इंटू ए प्लस ए इंटू ए, इट विल बी 4a स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ठीक है, क्यों कैसे लिखा हमने, बिकॉज हमें पता है क्यूबॉइड का क्या रहता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो यहाँ ए से रिप्लेस कर दिया हमने एल बी एच को।
ये फॉर्मूलाज आप लोग ध्यान रखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर। विजुलाइज आप लोगों ने कर लिया। एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं। ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड विद लेटरल सरफेस एरिया 468 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ टॉप फेस 18 सेंटीमीटर। आपको एक क्यूबॉइड दे रखा है, उसका लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है और टॉप का पेरीमीटर दे रखा है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि जो लेटरल सरफेस एरिया रहता है दैट इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ टॉप इनटू हाइट h। क्वेश्चन में आपको लेटरल सरफेस एरिया गिवन है, पेरीमीटर ऑफ टॉप गिवन है, तो फॉर्मूले में जब यूज करेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ टॉप इनटू हाइट। लेटरल सरफेस एरिया क्या है 468 इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ टॉप 18 इंटू एच। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 468 डिवाइड बाई 18। इसको कैलकुलेट किया तो 26 सेंटीमीटर हमें हाइट मिल गई किसकी, क्यूबॉइड की। तो ऐसे हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ टॉप कहें या फिर बॉटम कहें इनटू हाइट। अब बात करें रूम की, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो 4 वॉल्स का जो एरिया रहता है वो किसके इक्वल होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यानी कि 4 वॉल्स का जब एरिया निकालना रहेगा तो आपको जो क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं उसी को यूज करना होगा। इसके बाद देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है। थोड़े क्वेश्चंस लेंथी रहेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंदर, तो आपको पेशेंस रखना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी रहेगी। मेन वर्क जो रहता है फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड रहता है कि आप फॉर्मूला करेक्ट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और उसके बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के अंदर वो होता है आपकी कैलकुलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या दिया है। ये कह रहा है एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ क्या है 1.5 मीटर, विड्थ है 1.25 मीटर और डीप है वो 65 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चंस में ये भी ध्यान रखना है कि पेरीमीटर कैसे गिवन है। यहाँ मीटर है, ये मीटर है और ये क्या है सेंटीमीटर में। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। इट इज़ टू बी ओपन एट द टॉप। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है, ओपन है एट द टॉप, टॉप से ओपन है। कह रहे इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो बॉक्स को बनाने में कितनी सीट का यूज होगा भाई, जितना उसका सरफेसिस का एरिया होगा। अब बॉक्स के अंदर ये कह रहा है कि हमें उसको ऊपर से ओपन रखना है, तो कितने सरफेस रह जाएंगे, 5 सरफेस रह जाएंगे। तो हमें उन 5 सरफेसिस का एरिया निकालना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में आपको कॉस्ट निकालनी है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा है 20। तो देखो लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ बी माना हमने 1.25 मीटर, हाइट 65 सेंटीमीटर मीन्स 65 बाई 100 इज इक्वल टू 0.65 मीटर। बॉक्स क्या है, ओपन है टॉप से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जो सीट रिक्वायर्ड रहेगा दैट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया में से जो टॉप का एरिया है वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास अब कितने फेस हैं, 5 फेस हैं। जब टीएस से लिखा तो ये 6 फेसेस का एरिया आया, उसमें से हमने क्या कर दिया, टॉप का माइनस कर दिया। बिकॉज टॉप से हमें क्या रखना है, उसको ओपन रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल माइनस एरिया ऑफ टॉप। टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, एल बी। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एच की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आप कैलकुलेशन वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। कैलकुलेशन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। यानी कि इतना एरिया सीट का है जिसको आप यूज़ करेंगे उस बॉक्स को बनाने में। ठीक है, अब कह रहे हैं इसकी कॉस्ट बताओ क्या रहेगी। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है, 20 रुपीज़ है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 20, तो कॉस्ट ऑफ
दिस मीटर स्क्वायर मीन्स 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 5.45, ये आ जाएगा आपका 109 रुपीज़। तो देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि टॉप से वो क्या है, ओपन है। तो अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि टोटल सरफेस एरिया में तो 6 फेसेस हैं, लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेसेस हैं, और जो ओपन एट द टॉप का केस है उसमें कितने फेसेस आ जाएंगे, 5 फेसेस आ जाएंगे। तो 5 फेसेस का कैसे निकलेगा, ये टोटल 6 का है, उसमें से 1 का माइनस कर दो। अब इस टाइप में और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, रूम पे बन सकते हैं कि जैसे पेंट करना है रूम को, ठीक है, सीलिंग को भी पेंट करना है, फ्लोर पे तो पेंट नहीं करेंगे, तो उसमें भी पेंट के लिए कितना एरिया आपको निकालना पड़ेगा, 5 फेसेस का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में ये कहता है कि द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर मीटर स्क्वायर। तो देखो आपको वाइट वॉश कहाँ कहाँ करना है, 4 वॉल्स के ऊपर और प्लस सीलिंग के ऊपर भी। तो एरिया कितना वाइट वॉश करना है आपको, एरिया टू बी वाइट वॉश्ड किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि सीलिंग के ऊपर भी वाइट वॉश करना है। और आपको पता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया मीन्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, ठीक है। एल आपको 5 मीटर गिवन है, बी आपको 4 मीटर गिवन है, एच आपको 3 मीटर गिवन है। जब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। इसको कैलकुलेट किया तो ये 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 प्लस 20, तो 74 मीटर स्क्वायर एरिया है जिसको आपको वाइट वॉश करना है। तो अब कॉस्ट निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या दे रखा है, 7.5 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 74 इंटू 7.5 0। इसको कैलकुलेट करोगे तो 555 रुपीज़ आपके पास में कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के अंदर एनालाइज करना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आप इसको शॉर्ट में करना चाहें तो आप इसको 2 लाइन में करके भाग सकते हैं क्वेश्चन को। कह रहा द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 मीटर, यानी कि आपको फ्लोर का पेरीमीटर दे रखा है। और कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। फाइंड द हाइट ऑफ द होल, ठीक है। तो जो जो चीज़ें गिवन उनको लिख लेते हैं हम लोग। देखो मैं लिखूंगा तो आपको लेंदी क्वेश्चन लगेगा, लेकिन अगर आप शॉर्ट में करना चाहेंगे तो 2 लाइन का क्वेश्चन लगेगा। कि पेरीमीटर ऑफ फ्लोर क्या है हमारे पास में 250 मीटर है। 4 वॉल्स को कॉस्ट दे रखा है पेंट करने का, कि 4 वॉल्स को जब आपने पेंट किया तो उसका कॉस्ट क्या है 15,000 है। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़ है, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़ है। और हमें क्या निकालना है, उसकी हाइट निकालनी है। तो हाइट निकालने के लिए आपको पता है पेरीमीटर और हाइट में और एरिया ऑफ 4 वॉल्स में एक रिलेशन होता है। तो आपको एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले निकालना पड़ेगा। 4 वॉल्स का एरिया कैसे निकलेगा, जो टोटल कॉस्ट है 4 वॉल्स को पेंट करने की उसको डिवाइड कर दिया अगर हम कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर से, तो आपके पास में क्या आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। बिकॉज जो टोटल कॉस्ट होती है वो किसके इक्वल होती है, टोटल एरिया इंटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम एरिया के लिए सोल्व करना चाहें तो कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। यही लिखा है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स। टोटल कॉस्ट क्या है 15,000, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या है 10। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास में 1500 मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ठीक है। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स किसके इक्वल होता है, लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल। और हमें पता है कि लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इनटू हाइट हो जाएगा। बिकॉज यहाँ
बॉटम क्या है इसका, फ्लोर है, तो हमने फ्लोर लिख दिया। आप बॉटम भी लिख सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इंटू एच। लेटरल सरफेस एरिया आपको पता है 1500 है, पेरीमीटर आपको गिवन है 250 इंटू एच आपको निकालना है। एच के लिए सोल्व करेंगे तो 1500 डिवाइड बाई 250, एच आ जाएगा आपका 6 मीटर। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हमारे माइंड में स्टार्टिंग से ही ये फॉर्मूला था कि लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर ऑफ टॉप कहें या बेस कहें या फ्लोर कहें या सीलिंग कहें। ठीक है, क्योंकि इन केस ऑफ रूम जो आपका टॉप और बॉटम है वो क्या है, फ्लोर और सीलिंग बन जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये आपको डायरेक्ट गिवन था, ये आपको निकालना पड़ेगा। इसमें क्या दे रखा है, टोटल कॉस्ट दे रखा है और पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट भी दे रखा है, तो वहां से आपने टोटल एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये आप रिजल्ट ध्यान रखेंगे। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 में ये क्या कहता है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। यानी कि आपके पास में एक पेंट कंटेनर है, उसके अंदर इतना पेंट है कि वो दिस मच एरिया को पेंट कर सकता है। ठीक है, और ये कह रहा है ना, इससे हमें क्या करना है, ब्रिक्स को पेंट करना है। और ब्रिक्स के डायमेंशन क्या है, लेंथ है 22.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 7.5 सेंटीमीटर। ऐसे प्रोडक्ट में लिखा हो तो फर्स्ट पोजीशन पे लेंथ होती है, सेकंड पे ब्रेथ और थर्ड पे हाइट। यानी कि इस डायमेंशन की ब्रिक्स को पेंट करना है और कितने पेंट से पेंट करना है, दिस मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने वाले हमें पेंट से पेंट करना है। तो देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल एरिया दैट कैन बी पेंटेड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। अब एक चीज ये नोटिस करने वाली है, ये सेंटीमीटर में गिवन है पेरीमीटर और यहां क्या है, मीटर स्क्वायर में है। तो मीटर स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 9.375 मीटर स्क्वायर किसके को रहेगा, 9.375 इंटू 10,000 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एक मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमने किया। टोटल एरिया जिसको पेंट कर सकते हैं उस पेंट कंटेनर में जो पेंट है उससे, वो क्या है 9.375 इंटू दिस 10,000 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन ब्रिक। क्या हो जाएगा, ब्रिक तो क्या होती है, ब्रिक्स आपकी क्यूबॉइड टाइप में होती है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 9.375 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 2 इंटू L की वैल्यू 22.5, ब्रेथ आपका 10 है प्लस BH प्लस HL, ये सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो बच्चों, कैलकुलेशन लेंदी रहेगी, क्वेश्चन आपको थोड़े लेंदी लगेंगे, इसलिए थोड़े बोरिंग भी लगेंगे आपको क्वेश्चंस, लेकिन एक्चुअल में ये चैप्टर बोरिंग है नहीं, क्योंकि जब ये बेसिक पढ़ रहे हो आप लोग तो कैलकुलेशन लेंदी करवा रहा है वो। जब आप बेसिक से आगे निकल जाएंगे, क्लास 10th में जाकर जब पढ़ेंगे इन चीज़ों को, तो कॉम्बिनेशन से चीज़ों को पढ़ा जाएगा, और कॉम्बिनेशन से जब पढ़ा जाएगा तो आपको रियल में कुछ सोचना पड़ेगा इनके बारे में। और जिन चीज़ों को सोच के सोल्व किया जाता है, अच्छे से ऑब्जर्व करके सोल्व किया जाता है, वो चीज़ें बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती हैं। ठीक है, तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट किया होगा आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके, तो ये आ जाएगा 468.75 मल्टीप्लाई बाई 2 है, इसको कैलकुलेट किया तो 937.5 और न्यूमरेटर में क्या है 9.375 इंटू 10,000। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 100। तो ये क्या था, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है, 100 ब्रिक्स को पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ हमने NCERT चैप्टर 13 में 13.1 के अंदर जो कंसेप्ट यूज होगा उसको डिस्कस किया और फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।